हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम वीकली ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। आप सभी को पता है क्योंकि हमारा यूजीसी नेट का जो आपका डेट है वो पोस्टपोन हो गई है फिर एक बार दोबारा 1 मंथ के लिए। मैंने आपको कहा था कि हम क्या करेंगे, वीक में ना हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि आपको वीकेंड में ना कुछ एमसीक्यूज़ कराऊँ, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और उसमें भी ना आपने बोला था कि आपको ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है, जो यूनिट नंबर 9 है उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, यानी कि लोक प्रशासन। तो मैंने सोचा कि यार यूनिट वाइज ही करा देती हूँ थोड़े थोड़े, तो यूनिट उसमें से मैं आपके एमसीक्यू करा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या किया यार, जो भी वीडियोस है ना प्लीज़ हर जगह शेयर किया करो, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। कल की वीडियोस में बिल्कुल व्यू नहीं आए, एंड वो आप लोगों ने ही डिमांड की थी कि मैम टाइप्स ऑफ कॉलोनिज्म कराओ। तो फिर आपके हिसाब से वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मैम आप डिमांड वाली वीडियो नहीं बना रहे, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पीडीएफ मांग रहे थे, ठीक है। तो पीडीएफ मैं बता देती हूँ, पीडीएफ में कल तक आपको मिल जाएगी मेरे जो टेलीग्राम चैनल है @द_डिस्कवर_स्टडी, उस पर। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए। थोड़ा मैंने बताया था कि थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो रहा था, आज थोड़ा ठीक किया है। आई होप कि इसमें अब फिर से आवाज़ ना कटे। लेट्स सी। एंड बस शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला एमसीक्यू है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसने निर्णय लेने का सीमित तर्क संगतता मॉडल दिया था, ठीक है, बाउंडेड रैशनैलिटी। तो इसका अब अगर मैं बोलूँ कि बाउंडेड रैशनैलिटी किसके अंदर आता है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ठीक है, कि निर्णय लेने का। कि यार बाउंडेड रैशनैलिटी यानी कि हम ना हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। आपके ना जो डिसीजन है उसमें ना कुछ ना कुछ कंडीशन की वजह से, ठीक है। ये किसने बोला था, दैट इज आपका ये हर्बर्ट साइमन, ठीक है। तो हर्बर्ट साइमन आपका करेक्ट आंसर है। जब भी आपके पास एमसीक्यू आता है तो आप वीडियो पॉज किया करो, एमसीक्यू खुद पढ़ा करो, फिर आंसर दिया करो। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी क्योंकि मैं आपका रिकॉर्डेड में डाल रही हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट इज़ अ चेंज ओरिएंटेड, यह परिवर्तन उन्मुख है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर सिंपल, इसके उद्देश्य सरल हैं। इट इज़ डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, यह गतिशील और लचीला है। और इट इज़ कंसर्न्ड विथ न्यू टास्क, ये नए कार्यों से संबंधित है। तो इसका मैं बता देती हूँ कि देखो, चेंज तो ये मांगता है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगी जब आप चेंज के हिसाब से अपना डेवलपमेंट करोगे। डायनामिक है, गतिशील है, ये भी पता है। फ्लेक्सिबल है कि बार बार चेंजेस हो सकते हैं, नए नए टास्क आ सकते हैं, ये भी सही है। बट सिंपल नहीं है इसके ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, बहुत ही पेचीदा है इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। क्योंकि सिर्फ एक चीज नहीं, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, यार न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कौन से मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से आया, फर्स्ट की सेकंड, ठीक है। सो इसका आंसर है, ये मुझे बताओ। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मुझे बताओ। तो जैसे कि आपका पहला है कि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट की बहिष्करण संविदा करना, डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी अधिकार का हस्तांतरण, ठीक है। और फोकस ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रदर्शन मूल्यांकन पर ध्यान देना, ठीक है। फोकस ऑन मैनेजमेंट की यार मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन पर ध्यान देना। तो आपका नया जो आपका लोक प्रबंधन है वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एडवांस द आइडिया ऑफ मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के विचार को आगे बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे। हेनरी फयोल, हर्बर्ट साइमन, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर या फिर मैरी पार्कर फॉलेट। तो ये है वही पर्सन जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अगर विवाद हो जाता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए वो बताया था। दैट वाज आपका मैरी पार्कर फॉलेट, MP फॉलेट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज द प्रीकर्सर ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच आई थी आपकी, पारिस्थितिक दृष्टिकोण आया था। तो निम्नलिखित में से कौन दृष्टिकोण पारिस्थितिक दृष्टिकोण का अग्रदूत है, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच, शास्त्रीय दृष्टिकोण, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मानवीय संबंध दृष्टिकोण, सिस्टम्स अप्रोच, प्रणाली गत दृष्टिकोण, या फिर आपका बिहेवियरल अप्रोच। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी को ही यूज करते हुए आपका ये इकोलॉजिकल अप्रोच आई है। सिस्टम अप्रोच में क्या होता है कि यार इन्वायरमेंट से इनपुट आता है, इधर प्रोसेस होता है, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिमांड सही है और उस हिसाब से हम
कुछ आउटपुट देते हैं, यानी कि कुछ रूल्स निकालते हैं, इस रूल्स के हिसाब से आपको एक फीडबैक मिलता है। अब इस फीडबैक की अगर मैं स्टडी करूँ, बोलोगे साइबरनेटिक्स, कौन रिलेटेड, तो आप सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड कौन है, क्या डेविड एस्टन है कि या फिर कौन है इधर आपके क्या बोलते हैं, और मुझे बताओ चेस्टर बर्नार्ड है कि नहीं है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन रिलेटेड है सिस्टम अप्रोच से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजट का निर्माता है, हूवर कमीशन, पीटर ए फिर, हर्बर्ट साइमन या फिर गग पीटर्स, ठीक है। सो इसका आंसर है पीटर ए, मैंने ऐसे ही याद किया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बुक्स है, उसके सामने ऑथर्स है, यानी कि कोई भी जो सिद्धांत है किसने दिया है उस तरीके से है। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लू एव रॉबसन ने दिया है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी किसने दिया है, एवी डाइसी ने दिया है। संविधान के कानून का अध्ययन का परिचय, ये एवी डाइसी। दोनों सही से मैच नहीं है कि कोई भी नहीं कर रखे हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सपोर्टेड बाय टेलर इन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था, नहीं लिखा हुआ इसमें। एफिशिएंसी, दक्षता मूल्यांकन विशेषज्ञ, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, आर्थिक आदमी की अवधारणा, तीसरा है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, और चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, उपकरणों का मानकीकरण। सो बेसिकली वो बोलते थे कि यार आपका जो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, वर्क को स्प्लिट अलग अलग भागों में बांटो, और वर्क जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप हो, यानी कि एक जो वर्कर है वो मैक्सिमम 8 लोगों से ज़्यादा किसी से ऑर्डर ना दे, ठीक है। और इकोनॉमिक मैन है, ये भी बोला था, लेकिन आवश्यकता को मूल्यांकन करने का कोई उन्होंने कुछ बताया नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इज प्रिंसिपल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फिफ्नर डिड नॉट इंक्लूड, प्रशासन के अपने सिद्धांत में कैश को शामिल नहीं किया था। किसको नहीं शामिल किया था, मटेरियल एंड सप्लाई, सामग्री और आपूर्ति, कार्यों के कार्य और शक्ति। तीसरा है मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, तरीके और प्रक्रियाएं, और चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, प्रशासनिक जवाबदेही, राइट। सो किस किस को पिफनर ने आपका अथॉरिटीज, ठीक है, कि लोकल अथॉरिटीज के क्या फंक्शन होंगे और क्या पावर होगी, ये था, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एंड कैपेसिटी इज, रिक्स के अनुसार समानता और है, ठीक है। FW रिक्स ने किस तरीके का बोला था, डेवलपमेंट सिंड्रोम बोला था, विकासात्मक सिंड्रोम की बात की थी, डेवलपमेंटल ट्रैप की बात की थी, विकासात्मक जाल की बात की थी, पॉलिटिकल डिके राजनीतिक पतन की बात की थी, या फिर गोल चेंजिंग लक्ष्य बदलना। सो उन्होंने बात की थी डेवलपमेंट ट्रैप की, राइट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर द कॉन्सेप्ट मेयर मिथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधि मंडल की अवधारणा आत्मक सिद्धांत का एकमात्र मिथक माना था, ठीक है। किसने बोलता कि भाई ये तो क्या है, ये जो डेलीगेशन है ये मेयर मिथ है और कुछ नहीं है। MP फॉलेट है कि टेरी है, कि मूनी है कि मिलेट, दिस इज MP फॉलेट। बट मैं एक बार फिर से चेक करूंगी इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, मुझे पता नहीं, थोड़ा सा इसमें डाउट पता नहीं क्यों हो रहा है, तो मैं फिर से चेक करूंगी कि MP फॉलोअर, ठीक है, एक बार मैं इसे चेक करके बताऊंगी आपको। कभी कभार क्या होता है ना, मुझे डाउट हो जाता है तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका आंसर गलत हो, ठीक है। हु अमंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट, ठीक है, किसने कहा था निम्नलिखित में से किस विकास को प्रशासनिक और कानूनी विकास के रूप में बोला था, दिस इज आपके मैक्स वेबर, ठीक है। वेबर ने बोला था कि यार आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट, स्क्वीलर इन द ह्यूमन में स्क्वीलर क्या होता है, स्क्वीलर होता है अ पर्सन हु डज टू मच वर्क, जो एक व्यक्ति जो बहुत ही अधिक काम करता है। अ पर्सन हु डज टू लिटिल वर्क, जो व्यक्ति बहुत ही कम काम करता है, ठीक है। तीसरा है हु वांट्स, एक आदमी जो अपने आप को ना अब काम से अनुपस्थित रखता है, ठीक है। और चौथा है वन हु कम्युनिकेट्स डेट्रीमेंटल इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर्स टू द सुपरवाइजर, जो पर्यवेक्षक कारक जानकारी पहुंचाते हैं, तो यही होता है स्क्वीलर। स्क्वीलर मीन्स ये चुगलखोर, यही है स्क्वीलर, राइट। नेक्स्ट, चेस्टर बर्नार्ड डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ
of in respect of acceptance of authority by subordinate from his manager identified. चेस्टर बर्नार्ड ने अपने प्रबंधक द्वारा अधिकार की स्वीकृति के संबंध में एक अवधारणा विकसित की, इसकी पहचान करो। कौन सी अवधारणा है ये? मोटिवेशनल मैट्रिक्स है, मुझे बताओ। प्रेरक मैट्रिक्स है क्या? और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, निर्णयदाता अधिकारी, जोन ऑफ इंडिफरेंस उदासीनता का क्षेत्र, और जोन ऑफ कोर्सिव अथॉरिटी जबरदस्ती प्रतिकरण का क्षेत्र। तो इसका आंसर आएगा जोन ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीडरशिप गिवन बाय लाइकर्ट। ठीक है, लाइकर्ट ने बेसिकली आपको पता ही होगा 4 दिए हैं। कौन से अच्छा लाइक टाइप्स दिए हैं ये मुझे बताओ, क्योंकि इसमें से एक तो मिसिंग है। एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेरियन, शोषण अधिकारक, ठीक है, बेनेवोलेंट अथॉरिटेरियन, परोपकारी अधिकारक, ठीक है, कोऑपरेटिव अथॉरिटेरियन, सहकारी अधिकारी, और नोटा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो इसमें आंसर आएगा नन ऑफ। लाइकर्ट ने दिया है, इनफैक्ट एक और दिया है, वो कौन सा है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द गोल चेंजिंग फीडबैक एंड लर्निंग। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिक्रिया और सीखने की अवधारणाओं का उपयोग किया है? ठीक है, सो आपका है डेविड एस्टन है क्या ये, कार्ल डूश है, गैब्रियल आलमंड है, या फिर आपके लूसियन पाई है? कि गोल आप चेंज कर सकते हो, फीडबैक की बात और लर्निंग की बात। दिस इज गैब्रियल आलमंड, और इधर हिंदी में गैब्रियल बादाम नहीं है, दिस इज आलमंड। क्या होता है ना, बादाम को इंग्लिश में आलमंड बोलते हैं, तो ये गूगल ट्रांसलेट ना ऐसे ही बादाम लिख दिया उसने। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का नहीं होता, मुझे बताओ। फंक्शन, फंक्शन समारोह नहीं है, फंक्शन होता है काम। ठीक है, दूसरा बजटिंग, बजट, प्रोसेस प्रक्रिया, या फिर क्लाइंट एंड ग्राहक। ठीक है, सो बजटिंग का बेस नहीं होता। ठीक है, बजट आपका बेस नहीं होता, बाकी सब बेस होते हैं। विच वन, ठीक है, इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं हो रखा? मैरी पार्कर फॉलेट का क्या आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है? हर्बर्ट साइमन का क्या रैशनल अप्रोच है, तर्कसंगत दृष्टिकोण है? डी कॉइन का गार्बेज केन मॉडल है क्या, गार्बेज केन मॉडल? या फिर आपका एमिटाई एत्सियानी का मिश्रित स्कैनिंग? सो इसमें सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा गलत मैच हो रखा है? प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शासन की कहावत है। बेसिकली हर्बर्ट साइमन ने बोला था कि ये जो क्या बोलते हैं इससे पहले प्रिंसिपल है वो प्रोवर्ब है, क्योंकि उसमें बिहेवियरल चीज़ तो आई नहीं। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी बेसिकली के कार्य, ये चेस्टर बर्नार्ड का है। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के तत्व, मॉरस्टीन मार्क्स। ठीक है, और दूसरा नन ऑफ द अबव। तो ये तीनों सही से मैच हो रखे हैं, तो इसमें से कोई रखा। नेक्स्ट, अब इसमें से मुझे बताओ कौन सा गलत मैच हो रखा है, इनकरेक्टली मैच। क्लासिकल थ्योरी हेनरी फेयोल की है। ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांत हेनरी फेयोल। पब्लिक चॉइस थ्योरी आपका है वी ऑस्ट्रॉम। ठीक है, वी ऑस्ट्रॉम। डिसीजन मेकिंग थ्योरी हर्बर्ट साइमन। ठीक है, निर्णय का सिद्धांत हर्बर्ट साइमन। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आपका है मैक्स वेबर। सो आपको पता है मानव संबंधी सिद्धांत मैक्स वेबर का नहीं है, राइट, क्योंकि मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट, अब यह है मैच द फॉलोइंग, ऑस्ट्रॉम, डॉर्सी, हेबरमास और लैंडो। ठीक है, अब इसमें है एनर्जी। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन के बारे में एनर्जी, स्कूल ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थ्योरी। तो हमें इसमें से आता क्या है? हमें इतना पता है कि ऑस्ट्रॉम की पब्लिक चॉइस है। ठीक है, ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, तो ये दोनों हटा दो। चलो, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हेबरमास। हेबरमास आपको पता है क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है, सी का 4। ठीक है, सो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, डॉर्सी का आपका इन्फॉर्मेशन एनर्जी से रिलेटेड है, और ये आपके डिसीजन मेकिंग से लैंडू। नेक्स्ट, ऑफ ये भी मैच द फॉलोइंग है, प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स है साइंस में, तो वो कौन बताएगा, राधाल। ठीक है, ये तो ऐसे ही मैच हो गया। इकोलॉजी के बारे में रिक्स बताते हैं, प्रोवर्ब आपके हर्बर्ट साइमन बोलते हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ला पालमबारा, और ला पालमबारा के साथ एक और पर्सन है, वो मुझे बताओ कि कौन है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपका विकासशील प्रशासन। दूसरा है सोशल इक्विटी, सामाजिक समानता। ठीक है, फॉर्मलिज्म और एक्शन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक्शन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है ये वीडनर है आपके, और उसके बाद है आपका फॉर्मलिज्म, आपका रिक्स के द्वारा किया जाएगा। क्यों फॉर्मलिज्म रिक्स के द्वारा किया जाएगा? क्योंकि उनका 3 उन्होंने बोलता है ना कि प्रिमिटिव वाली स्टेज, फ्यूज, प्रिमिटिव और डिफ्रैक्टेड वाली अप्रोच में। नेक्स्ट है सोशल इक्विटी, बेसिकली हेबरमास है। और एक्शन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए बोला है क्योंकि फेडरिक्सन ने, मुझे बताओ
कौन सी वाली मीनो ब्रुक हेड की थी जिसमें ये चीज़ें आई थी और एक कॉन्सेप्ट आया था? सो इसका सही आंसर है 1432। ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा 1432। ठीक है, 1432। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये है आपकी अप्रोच रिक्स की। रिक्स की कौन सी अप्रोच है आपकी डेवलपमेंट में? नहीं, ठीक है। वाइड्रर, अराटो और ऑस्ट्रोम। ऑस्ट्रोम का आपको पता है पब्लिक चॉइस थ्योरी है, तो डी का अगर 1 है तो यही सीधा आंसर आ गया। रिक्स की आपको पता है डेवलपमेंट अप्रोच से भी रिलेटेड है। देन वाइड्रर आपके पॉलिसी एनालिसिस है और अराटो आपके क्रिटिकल अप्रोच है, राइट। नेक्स्ट है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने दिया था? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका दिया था नया वाला आपका ड्वाइट वाल्डो, ठीक है, क्योंकि एनपी आया था फर्स्ट मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस से 1966 और 1968, और उसमें ये भी थे, ठीक है, इसके चेयरपर्सन यही थे। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका दे रखा है आप ये रॉबर्ट धाल ने, ठीक है। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके विलोबाय, राइट। सो ये थे आपके 25 MCQ, ठीक है। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, राइट। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। सैटरडे संडे में MCQ करा दिया करूँगी, बाकी दिन आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।